बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, फर्स्ट ईयर की बुक एक्सरसाइज 3.1 का। अब ये वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि इसमें आपने क्या फाइंड करना है। एक तो आपने इनवर्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद आपने डोमेन रेंज निकालनी है। अब एक बात याद रखनी है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं ना, ये 1 to 1 नहीं होते। अगर ये 1 to 1 नहीं है तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे केस में ना आपको इनकी क्या करनी पड़ती है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। क्लियर, याद रहेगी बात। अब नॉर्मली कहता है कि डोमेन जो है ना, कैसे रिस्ट्रिक्ट होती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच पे। क्लियर, और एच होता है या एक्स लेस देन इक्वल टू एच पे, ठीक है। और एच आपके पास होता क्या है, जो वर्टेक्स होता है उसका जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एच कहलाता है। एक दफा ये मैं जुमला रिपीट करने लगा हूं। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इसमें आपने इनवर्स निकालना है। अब आपने याद रखना है, इनवर्स किसका निकालना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं ये 1 to 1 नहीं होते। इन अब जो इनकी सारी की सारी डोमेन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो सारी की सारी डोमेन होती है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ऐसा ही है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब ये 1 to 1 नहीं होते, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है उसको पास नहीं करते, ऐसा ही है। तो फिर इनका इनवर्स हमने निकालना है, तो उसके लिए हमें इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। और नॉर्मली जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट होती है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच या एक्स लेस देन इक्वल टू एच के लिए। बस ये बातें याद रखनी है, बाकी सारा प्रोसीजर मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, इसके लिए ना कुछ चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए यार, वर्टेक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इसमें। वर्टेक्स किसकी इक्वल होता है, एच कॉमा के। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अब एच किसकी इक्वल होता है, एच इज इक्वल टू -b/, ये बातें आपको याद होनी चाहिए अब इस सवाल के लिए। -b/2 है। और के इक्वल टू सी -b² / 4a। क्लियर होगी बात। और कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो डोमेन ऑफ एफ होती है, डोमेन ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ एफ ये याद रखनी है, ये होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। क्योंकि इसमें आपने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है। और डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, जो डोमेन रेंज वाला टॉपिक था, ठीक है। इससे पहले आपने वो चैप्टर देख लेना है। उसके बाद जो रेंज ऑफ एफ होती है, रेंज ऑफ एफ, जो रेंज ऑफ एफ होती है ये होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ये दो तीन बातें याद रखनी है, ठीक है, इस लेक्चर के लिए। बाकी चीजें आपके पास बड़ी आसान हो जाएंगी, आपने इससे बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि लेक्चर जरा तवज्जो के साथ और तरतीब से आपने सुनने हैं, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, जो पहला पार्ट है आपके पास। पहला पार्ट किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल x² -3। और जरा याद करो ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है। और शुरू में मैंने क्या बताया, डोमेन रिस्ट्रिक्ट की हुई है x लेस देन इक्वल टू एच, x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें आपने क्या क्या फाइंड करना है, इसमें आपने फाइंड करना है एक तो इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। और इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस सिर्फ तवज्जो से सुनना है आपने। अब हम इसका इनवर्स पहले फाइंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पता है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, वाई। तो उसकी जगह क्या आ गया, वाई x² -3। क्लियर होगी बात। अब आपने काम करना होगा, इसके बाद इंटरचेंज कर देना है एक्स और वाई को। इंटरचेंज
इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज वाई एंड, ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं इनवर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब y की जगह क्या आ जाएगा, x, इधर y का स्क्वायर -3। क्लियर होगी बात। अब इसमें से y की वैल्यू निकालो, x +3 इक्वल y का स्क्वायर। तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस √x +3। अब यहाँ पे ना आपके पास y, एक बात याद रखनी है, ये जो मैं साइड में मेंशन करने लगा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि वैसे इधर मैं साइड पे, ये हमें जरूरत नहीं है, वैसे y किसकी इक्वल होता है, f(x) के। एग्री करते हो? तो जरा याद करो, इसको गौर से देखो, ये जो है, अब x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ, तो क्या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू f(y)? तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। एग्री करते हो इस बात से? तो इस y की जगह पे, इस, ये जो y है इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स ऑफ x इक्वल प्लस माइनस √x +3। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे ना f इनवर्स ऑफ x की दो वैल्यूज निकली हैं, एक पॉजिटिव निकली है और एक नेगेटिव। अब इनमें से किसकी सिलेक्शन होगी, पॉजिटिव वाले की कि नेगेटिव वाले की? ये हम बता सकेंगे जब हमने डोमेन और रेंज निकाल लेनी है एफ इनवर्स की। क्लियर होगी बात? इतनी बात याद रहेगी, जब आप डोमेन और रेंज निकाल लोगे तो, बल्कि डोमेन निकाल लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल एंड पे हम सिलेक्शन करेंगे कि पॉजिटिव वाली वैल्यू सिलेक्ट होगी कि नेगेटिव वाली। ओके हो गया? अब हम चलते हैं डोमेन की तरफ। क्लियर? आपको पता है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, ये चीज तो गिवन है, ये देखना है आपके पास, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, इधर देखना है बेटा, ये गिवन है, जरा गौर करो इस पे। ये आपके पास गिवन है, x लेस देन इक्वल टू 0 है। कहते हैं x की वैल्यू 0 से क्या है, कम है। 0 से कम कहां तक जाती है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। आपको पता है इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, 0 शामिल होगा कि नहीं? क्या ट्रिक सिखाई हुई है, अगर ये देखो इधर इक्वल का साइन आ रहा है तो ये वैल्यू शामिल होगी, अगर इस वैल्यू को शामिल करना तो क्लोज इंटरवल। ये आपके पास डोमेन ऑफ एफ आ गई। तो आपको पता है जो डोमेन ऑफ एफ होती है, ऊपर मैं पढ़ा के आया हूं, वो किसकी इक्वल होती है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसका मतलब है अब आपको क्लियर हो गया, डोमेन ऑफ एफ भी क्लियर हो गया और जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स निकली है वो भी क्लियर है। अब हमें क्या निकालनी है, एफ की रेंज निकालनी है। ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, देखो मैं इसकी अगर रेंज निकाल दूंगा ना, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। अब उसके लिए हमें वर्टेक्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा, वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। अब देखो, फॉर मैं इधर मेंशन करता हूं, फॉर डोमेन ऑफ एफ, फॉर, ये सारी वर्किंग अब जो मैं करूंगा किसके लिए करूंगा, डोमेन के लिए। फॉर डोमेन ऑफ एफ, फॉर डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि डोमेन इसकी निकल आई फिर तो आगे इशू ही नहीं रह जाएगा, x² - 3। ठीक है, अब इसकी मैं डोमेन पे वर्किंग करने लगा हूं। तवज्जो चाहिए आपकी बेटा, आप सिर्फ एक दफा इसको गौर से देख लो कि किसी सवाल में आपको एंड पे मसला नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी निकालते हैं जी डोमेन। अब आपको पता है y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स होता है ना, ये तो पता ही होना चाहिए। सबसे पहली नोटेशन जो फंक्शन की सिखाई थी, y इज इक्वल टू x² - 3। अब एक काम करो, इसमें से हम ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, आपको पता है x² का जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, ए, तो वो 1। ये मैंने क्यूब क्यों लिख दिया, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, x² था, x² था, ठीक है, बल्कि इसका कलर हमने चेंज कर दिया था,
तो ये है बेटा एक्स का स्क्वायर, ठीक। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी एक्स का कोफिशिएंट वो तो है ही नहीं, 0 आ गया, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है वर्टेक्स का फार्मूला, उसके लिए हमें एच और के चाहिए। एच किसकी इक्वल होता है, -b/2a, -b/2a। तो बेटा माइनस बी की वैल्यू 0 ओवर 2a, 2, और a की वैल्यू कितनी है, n, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 0 आ गया। ये वर्टेक्स का h जो है ना वो तो आपके पास निकला। अब हमें क्या चाहिए बेटा, k। और ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, डोमेन, किसकी डोमेन, एफ ऑफ एक्स की डोमेन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, सी -b² ओवर 4a, सी -b² ओवर 4a। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस बी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ओवर 4a, 4a की वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर क्या आ गया, -3। अब बेटा वर्टेक्स क्या बन गया, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपने कर ली, ठीक है। h, के होता है, और k की वैल्यू पुट करनी है आपने। k की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 है। ये आपने क्या कर लिया, वर्टेक्स निकाल दिया। अब बात समझ नहीं है। अब आपकी जरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये आपके पास एच आ गया, के आ गया। जरा गौर करो, इसमें हमारा पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड, ये सारे पिछले लेक्चर्स में मैं बातें बता के आया हूँ। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है पैराबोला हमारा किधर होगा, अपवर्ड ओपन होगा। तो ये जो वर्टेक्स आ रहा है ये मिनिमम पॉइंट होगा हमारा। ऐसा ही यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा ये हमारा क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तो खुद सोचो जरा, ये हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, तो हमारी रेंज क्या बन रही है, -3 से अप टू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अच्छा, ये भी बच्चे को चलो कंफ्यूजन रहेगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि रेंज हमारी ये शामिल होगी कि नहीं, ये -3 आपका शामिल होगा कि नहीं होगा। एक काम करो, एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। एक काम करो, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, आंसर देखो क्या आता है। वाई, आसान हल बता रहा हूं, एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर -3, -3 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू आपकी रेंज में शामिल होगी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू -3 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -3 से अप टू किधर जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल। -3 मैंने आपको लॉजिक समझा दी कि वो शामिल होगा, ये लॉजिक समझाई है कि वो जो वर्टेक्स निकला है उसमें एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, देखो आंसर वो ये वाली वैल्यू निकलती है, तो इसका मतलब वो शामिल होगा। तो अब रेंज ऑफ एफ किसकी इक्वल हो गया, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ये लें जी, आपने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकाली। लेकिन एक चीज रह गई थी शुरू में, जरा याद करो। ये मैंने क्या कहा था, इसमें से किसी एक की सिलेक्शन होनी है, ये डोमेन और रेंज के बाद। आसान हल। अब इधर देखो बेटा, आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या निकला था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इधर से देख लेता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट, क्या था, x+3, x+3। अब देखो इसमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होनी है, आपने एक काम करना है। आपने ना जो आपके पास ये, क्योंकि एफ इनवर्स है, इसमें से एक की सिलेक्शन होनी है। आप अपनी डोमेन में एफ इनवर्स की जो डोमेन है इसमें से कोई वैल्यू उठाओ, कोई भी वैल्यू। मैं लेट्स सपोज 0 पुट कर लेता हूँ, क्या पुट कर लेता हूँ, 0। दो फंक्शन, एक प्लस में एक माइनस में, इधर देखना है जरा। तो एफ इनवर्स ऑफ 0, पहले मैं प्लस वाला ले लेता हूँ, प्लस अंडर रूट 0+3। तो बेटा ये आ गया √3, कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं जी, √3। तो ये आ रही है, आंसर जो आपके पास आ रहा है 1.7 आ रहा है प्लस वाले में। अब मैं माइनस वाली वैल्यू को उठाता हूँ,
एफ इनवर्स ऑफ 0 इक्वल माइनस क्या आ जाएगा बेटा, 0+3। तो ये -1.7 बन जाएगा। जरा गौर करो, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपकी एफ इनवर्स की रेंज में लाई करती है। एफ इनवर्स की रेंज क्या थी, ये दो, 0 से माइनस इन्फिनिटी, 0 से माइनस इन्फिनिटी। तो ये वाली वैल्यू लाई करती है। इसका मतलब है जो एफ इनवर्स वाला आएगा, जो सिलेक्ट होगा, वो आपके पास कौन सा होगा, माइनस वाला। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट x+3। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, काफी ज्यादा मैंने आपको डिटेल से बता दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, इसी का जो है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटा, क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसका सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्र प्लस 6x, एक्स स्क्र प्लस 6x+4। क्लियर। और इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, x <-3। अच्छा, अब फिर याद रखनी है ये बात, ये उसने क्यों गिवन की होती है, दोबारा सुन लो। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं ये 1 to 1 नहीं होते ओवर देयर इंटायर डोमेन। तो फिर हमें इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। बहरहाल अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बेटा, पहले इसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको पता है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, इधर एफ ऑफ एक्स की जगह वाई, एक्स स्क्र प्लस 6x+4। इससे अगला स्टेप क्या था, इंटरचेंज वाई एंड एक्स, इंटरचेंज इंटरचेंज वाई, इंटरचेंज वाई एंड एक्स। आपने क्या कर देना है, एक्स और वाई को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी, एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 6y+4। ठीक है, इसको ये क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y+4 - x, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई है। और एक साइड पे तो आपको पता है 0 बच गया। ठीक है, अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके y की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके किसकी वैल्यूज निकालते हैं बेटा, y की। आपको पता है, इसमें जरा गौर करना है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लूंगा इस पे। क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आपको ए बी सी चाहिए। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 4 - x। ठीक है, इसमें मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगा। तो y इक्वल टू, आपको पता, -b -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36, -4ac, 4 1, और c की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल है, 4 - x, डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, ये थोड़ी ब्रैकेट बेचारी ऐसे लग रहा है माजूर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ गया, 2, और a की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल -6 प्लस माइनस, ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 36 -16+4x, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, 2 है। अब 36 -16 कितना होता है, y -6 प्लस माइनस 36 -16, 20+4x डिवाइडेड बाय 2 है। क्लियर। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, 20+4x में से अंडर रूट 4 कॉमन निकलेगा बेटा।
तो बाहर आके आपके पास क्या बन जाएगा, y -6 प्लस माइनस, देखो इसमें से इस सारे में से, ये इसमें से √4 कॉमन निकलेगा, बाहर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 4 5 5 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से ऊपर वाले में से मैं 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन आ गया अंदर बेटा, यहाँ पे बच गया -3 प्लस माइनस 5 प्लस x, 5 प्लस x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल हो गया 2। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, y इक्वल -3 प्लस माइनस √5 प्लस x। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे ना आपके पास जो आपने वर्किंग करनी है, इधर देखना है। वैसे तो आपको पता है y किसकी इक्वल होता है, f ऑफ x के। y किसकी इक्वल होता है, f ऑफ x के। जबकि यहां पे आपके पास क्या था, x क्या लिखा हुआ था, f ऑफ y की इक्वल था। तो इधर देखना बेटा, x किसकी इक्वल है, f ऑफ x इक्वल f ऑफ y। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। तो y की जगह बेटा क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √5 प्लस x। अब यहाँ पे दो वैल्यूज निकली हैं। अब इसकी सिलेक्शन कैसे होनी है, इसकी सिलेक्शन आपको पता है जब हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं डोमेन और रेंज की तरफ। ठीक है, डोमेन आपको पता है कहाँ से पता चलेगी, ये गिवन है। आप इससे क्या कर सकते हो, इसकी आराम से डोमेन निकाल सकते हो। ठीक है, क्या ख्याल है, मैं इसी के पैरेलल इधर सॉल्व कर लूँ इसकी डोमेन और रेंज के लिए। ठीक है, ताकि आपके सामने रहे इसी। ऊपर में मैं हेडिंग भी दे देता हूँ इसकी। अब निकालते हैं हम इसकी डोमेन एंड रेंज। आपको पता है डोमेन और रेंज एफ ऑफ एक्स की निकल आई ना, तो एफ इनवर्स की तो इशू ही नहीं रहता, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ, डोमेन बल्कि डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ एफ। क्लियर? अब याद करो जरा क्या समझाया हुआ था, कहता है एक्स की वैल्यू -3 से छोटी है, माइनस ये इसको देखा है, एक्स की वैल्यूज -3 से छोटी है, तो -3 से छोटी वैल्यूज कहां तक जाती हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल, -3। अब देखो इक्वल का साइन नहीं है तो -3 शामिल नहीं होगा, ये भी ओपन इंटरवल रहेगा। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन है? अब आपको पता है जो डोमेन ऑफ एफ होती है वो क्या होती है बेटा, रेंज, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक बेटा? आपने अब क्या निकालनी है, पहले देखो आपने डोमेन ऑफ एफ निकाल ली, अब आपने निकालनी है रेंज ऑफ एफ। ठीक है, अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं, ये बात समझ नहीं है, वर्टेक्स को कैलकुलेट करते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स के लिए आपको एच और के चाहिए। वर्टेक्स के लिए क्या क्या चाहिए, एच और के। एच किसकी इक्वल होता है, अच्छा सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है इसमें एबीसी डिफाइन कर लो। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 6 है, और सी इज इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, वर्टेक्स का एच किसकी इक्वल होता है, -b/2 है।
तो ये आपके पास क्या निकल रहा है, माइनस बी, -6 ओवर 2a, 2a की वैल्यू 1। तो ये आपके पास बेटा निकल रहा है 2 -3, ऐसे ही है ना, x² + 6x + 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया x² + 6x + 4 की इक्वल आ गया। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, k निकालना है। k किसकी इक्वल होता है, k = c - b² / 4a। c की वैल्यू कितनी है, 4 है, -b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 ओवर 4a। तो 4a, a की वैल्यू 1, 4 9 तो ये -5 आ गया। तो वर्टेक्स आपके पास क्या निकल आया, h, k -3 और -5, -3 और -5 वर्टेक्स आपके पास आ चुका है, h और k आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, वर्टेक्स हो गया। अब ना हमने जाना है डोमेन ऑफ एफ, तो निकाल लिया हमने, मसला हमारी रेंज का आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार रेंज कहाँ से शुरू होगी, पहले एक काम करते हैं, डिसाइड करते हैं पैराबोला ओपन किस साइड पे होगा। देखो ए की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा पैराबोला अपवर्ड ओपन है। यहाँ पे कहीं पे वर्टेक्स होगा जो मिनिमम पॉइंट पे है, -3, -5। क्लियर? अब हम ये चेक करते हैं कि ये तो हमें पता है कि अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना ही जाना है। अब ये सोचना है क्या -3 पे -5 आता है, उसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी। आपने एक काम करना है, आसान सा हल है। अपने फंक्शन में, ये जो आपके पास फंक्शन है y = x² + 6x + 4, ऐसा ही है। ये वैल्यू कितनी है, -5 है। ठीक है, ये क्या है, -5 है। जरा गौर करना है, इसको पुट करते हैं y x की जगह -3 का स्क्वायर +6x की -3 और +4। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, -3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 -18 +4, रिजल्ट आ रहा है आपके पास -5। -3 के बदले क्या निकल रहा है, -5। लेकिन आपको पता है -3 इंक्लूडेड ही नहीं है, ऐसा ही है, -3 हमारे पास, जरा गौर करना है, -3 पे आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल है। -3 भी क्या है, ओपन, -3 शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब -5 भी हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। तो रेंज जो बनेगी आपके पास, क्या बनेगी, जो आपके पास रेंज बनेगी, इधर देखना बेटा, रेंज ऑफ एफ किधर, -5 से इन्फिनिटी जा रहा है, -5 से अप टू आपको पता है पॉजिटिव, ये इन्फिनिटी हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। एक बात, इन्फिनिटी हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। मसला ये -5 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा। देखो, -3 के बदले हमें -5 मिल रहा था, लेकिन -3 शामिल नहीं था, तो जाहिर सी बात है उसकी आउटपुट भी शामिल फिर नहीं होगी। क्लियर? तो जो रेंज ऑफ एफ है ये किसकी इक्वल होगी बेटा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के, और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक होगी बात, डोमेन और रेंज का मसला क्लियर हो गया। अब एक और चीज रह गई है कि यार इन दोनों में से किस फंक्शन की सिलेक्शन होगी, पॉजिटिव वाले की होगी कि नेगेटिव वाले की होगी। उसका हल मैंने आपको क्या बताया था, उसका हल आपको ये बताया था कि आपने जो एफ इनवर्स की डोमेन है इसमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है और दोनों में बारी बारी पुट कर लेनी है। क्या ख्याल है? ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कर ले तो -5 से इन्फिनिटी है, मैं अपनी आसानी के लिए 0 इधर देखना है, तो एफ इनवर्स ऑफ 0 इक्वल एफ इनवर्स ऑफ 0 -3, पहले प्लस प्लस √5 + 0, 5 + 0 इक्वल, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, -3
-3, एक सेकंड मैं इसका मॉड क्लियर कर दूं। हाँ जी, -3 प्लस √5, ये आंसर आ रहा है बेटा -0.7। अब इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 0, प्लस वाले में पहले हमने कर लिया था, अब माइनस वाले में करते हैं। -3 -√5 प्लस 0 है, तो ये आ रहा है जी आपके पास -3 -√5, ये वैल्यू आपके पास बन रही है -5.2 है, -5.2। अब जरा आपने रेंज देखनी है किसकी, एफ इनवर्स की। आपके पास जो रेंज थी वो -∞ से -3, -∞ से, इधर देखना बेटा, मैं इधर जरा नंबर लाइन पे आपको शो करवा देता हूं। -∞ +∞, लेट्स सपोज वो यहां पे थी जी -3 वैल्यू। क्लियर होगी बात, यहां पे आपके पास ये वैल्यू निकल है। अब देखो कौन सी वैल्यू इस रेंज में लाई करती है, नेगेटिव वाली वैल्यू लाई करती है। तो आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो सिलेक्शन होगी वो ये होगी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 √5 प्लस एक्स। उम्मीद है बेटा आपको इसका सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप तवज्जो से सुनोगे तो आपको वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। जी बेटा, तीसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -8x प्लस 11। सबसे पहले तो आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स जो है, ये जो एफ ऑफ एक्स है किसकी इक्वल है, वाई के। वाई 2x² -8x प्लस 11। इससे अगला स्टेप क्या सिखाया था, इंटरचेंज कर देना एक्स एंड वाई। इंटरचेंज एक्स एंड वाई। क्लियर, यहां पे वाई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स, और ये क्या बन जाएगा 2y का स्क्वायर -8y प्लस 11। अरे एक साइड पे कर लेते हैं, 2y का स्क्वायर -8y प्लस 11 -x, और एक साइड पे क्या बच जाएगा आपके पास, 0 बच जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब उसके लिए आपको ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, a इक्वल टू b इक्वल -8 और c इज इक्वल टू है 11 -x। ए बी सी आपके पास आ चुका है। अब हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्या अप्लाई कर देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। तो y इज इक्वल टू y इक्वल -b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस -b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 64 -4ac, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 11 -x, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा बेटा, y इक्वल 8 प्लस माइनस, ये 64, 4 2 जार 8 8 11 88 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8x आपके पास आ जाएगा। अच्छा, आपने याद रखना है इसका आंसर ना बुक में मिस्टेक है तो वो करेक्शन आपने कर लेनी है इसकी। डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 और 4 आ गया। ठीक है, अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये क्या बनेगा, y 8 प्लस माइनस, अच्छा जी 64
ये 8x मैंने पहले लिख लिया, 8x। हाँ जी, 64 माइनस 88, -24 आ रहा है, -24 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है बेटा, 4। क्लियर। अब जरा गौर करो, ऊपर वाले में से कॉमन क्या निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकते हैं, ठीक है, √4। तो बाहर तो वो 2 आ जाएगा, y 8 प्लस माइनस बाहर 2 बच जाएगा। और यहाँ पे आपके पास अंदर जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, ये 4x माइनस, देखो नहीं आपने 4 कॉमन लिया था ना, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2x - 6 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, 4। क्लियर। अब यहाँ पे जरा गौर करो, y, अब अगर मैं इस सारे में से कॉमन ले लूं 2, तो इधर आपके पास बच जाएगा, 2 कॉमन लिया, 4 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x - 6 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, ये 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2x - 6 और डिवाइडेड बाय 2। ये देखो ना, ये इससे क्या हो जाएगा, 2 1 और 2, ये कैंसिल। तो ये आपके पास निकला है। अब आपको पता है x किसकी इक्वल होता है, ये अभी आप ये देखना, यहाँ पे x क्या था, f ऑफ y था। इसको गौर से देखो, तो मैं इधर साथ मेंशन करने लगा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। हर क्वेश्चन में वही चीजें लिख रहा हूँ जो एक दफा बता दी। x किसकी इक्वल था बेटा, f ऑफ y के। तो f इनवर्स ऑफ x किसकी इक्वल आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो आपके पास ये y है, इस y की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल 4 प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, √2x - 6 डिवाइड। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स में दो वैल्यूज निकली हैं आपके पास, एक प्लस में एक माइनस में। इसकी सिलेक्शन कहाँ से होनी है आपको बता चुका हूँ, जब हम डोमेन रेंज एफ इनवर्स की निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं डोमेन रेंज, इसी के पैरेलल मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इधर मेंशन कर देता हूँ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। इधर हेडिंग में देने लगा हूँ डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बेटा इधर देखना है, इसको गौर से देखो, डोमेन तो मेंशन है, क्लियर। तो ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कहता है जो एक्स की वैल्यूज है ना बेटा, वो 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर कहां तक जाती हैं, आप 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। और इसको गौर से देखो, इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल। तो आपको पता है जो डोमेन ऑफ एफ होती है वो किसकी इक्वल होती है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हमने जाना है किसकी तरफ, रेंज की तरफ। तो फंक्शन आपके पास क्या गिवन है जिसमें आपको ए बी सी चाहिए, जरा देखो। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x², 2x² -8x प्लस 11। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -8 है, सी की वैल्यू 11 है। अब आपको पता है एच किसकी इक्वल होता है, एच इज इक्वल टू -b
ओवर 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -8 ओवर 2a, 2a की वैल्यू 2 है। तो ये रिजल्ट आपके पास कितना निकल आएगा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंपल है, 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 2। एच आ गया। के किसकी इक्वल होता है जी, सी माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4 है, सी माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4 है। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 11 माइनस बी का स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर 64 डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू आपके पास 4 सी बी का स्क्वायर कितना आ गया 64 और 4 ए था ना, मैंने यहाँ पे 2 ए लिख दी है। यहाँ पे आपके पास आता है जी 4। अब ये कितना बन गया 11 माइनस 64 डिवाइड बाई 8 8, तो ये -3। तो वर्टेक्स आपके पास बेटा क्या आ गया, वर्टेक्स एच कॉमा के, एच की वैल्यू कितनी है 2, के की वैल्यू कितनी है -3। एच भी आ गया, के भी आ गया। अब हम चलते हैं रेंज। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज शामिल है कि नहीं। पहले तो डिसाइड करो पैराबोला किस साइड पे ओपन हो रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, ऐसा ही है। ये हमारा कहीं वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या है 2, -3, 2, क्या है बेटा -3 है। अब हम चेक करते हैं कि क्या, ये तो हमें पता चल गया -3 से आपके पास क्या जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, -3 से इन्फिनिटी तक आपने इसमें क्या करना है, जाना है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ये वैल्यूज जरा फंक्शन में पुट करके। आसान ट्रिक्स बताई हैं, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, वो याद रखना है। f(x) -2 तो शामिल है ना, तो क्या था 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर -8x प्लस 11। एक काम करो जरा इसमें पुट करो ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू 2, देखते हैं y की वैल्यू -3 आता है। 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -8 फिर 2 प्लस 11। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 8 -16 प्लस 11, ये आ रहा है 3। ये आपके पास क्या आ रहा है 3, ये एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे +3 आता है, इसको +3 करना है। अब देखो ये क्या आया, +3 आया, तो +3 शामिल होगा। आसान हल है कि नहीं। तो अब हम इसकी लिखते हैं रेंज, रेंज ऑफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको पता है 3 से किधर तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ये देखो ना 3 शामिल था, 3 से कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। एग्री करते हो, ओपन इंटरवल रहेगा। अब एक बात पे गौर करो, जब 2 हमारा क्या था, हमारी डोमेन में शामिल था, अगर 2 शामिल था तो 2 के बदले आउटपुट क्या निकली है 3, तो फिर 3 भी क्या होगा, शामिल होगा। तो रेंज ऑफ एफ आपको पता है किसकी इक्वल होती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के। क्लियर यहां तक। अब एक और इशू आया था एंड पे जो हम देखते थे कि जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम निकालते हैं वो पॉजिटिव वाला सिलेक्ट होगा कि नेगेटिव वाला, वो हम यहां पे कर लेते हैं उसकी सिलेक्शन। इधर देखना बेटा, उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। उसकी ट्रिक आपके पास क्या है, देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखो, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये आपका किसके बराबर है 4, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन सिलेक्शन कैसे होनी है, प्लस वाले की माइनस वाले की। तो 2x -6 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है बेटा 2 है। अब जरा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स निकालो, 3 से लेके इन्फिनिटी तक है, कोई एक वैल्यू उठा के पुट कर लो।
3 से इन्फिनिटी तक कोई, मैं 3 पुट करने लगा हूं यहाँ, ठीक है। पहले पॉजिटिव वाले को चेक करता हूँ, पहले किसको चेक करता हूँ, पॉजिटिव वाले को पुट करो जरा। एफ इनवर्स ऑफ 3 इक्वल, पहले पॉजिटिव वाले में 4 प्लस अंडर रूट 2 × 3 - 6। आपने इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 पे तो वैल्यूज क्या आ रही हैं जी, ये बच जाएगा आपके पास 2 आएगा। क्लियर। अच्छा, इस वैल्यू पे तो आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि भला 3 पे 2 निकल रहा है और उस पे भी 2 ही निकलेगा, सेम वैल्यू निकल आएगी। हम थोड़ी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं इस इंटरवल के दरमियान 3 से ऑनवर्ड, क्योंकि उस पे तो सेम वैल्यू निकलेगी। हम 4 पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि इस आपने जो एफ इनवर्स की डोमेन है, इस रेंज में कोई वैल्यू उठानी है तो हम 4 कर लेते हैं, क्या ख्याल है इससे। यहाँ पे मैं 4, या बस इतना सा काम आपने करना है, पुट करो जरा वैल्यू से। ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने आपकी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू सिलेक्ट होगी कि नेगेटिव वाली, ठीक है। 3 से इन्फिनिटी पॉजिटिव वाले में, तो 3 से इन्फिनिटी कोई 4, आपके पास यहाँ भी 4 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो क्या है, फ्रैक्शन है 4 प्लस अंडर रूट 8 - 6 डिवाइडेड बाय, आपके पास बेटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये आंसर कुछ बन रहा है 2.7, 2.7। अब एफ इनवर्स ऑफ, माइनस वाले में पुट करते हैं एफ इनवर्स ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस, ये सारा कुछ यही रहेगा बाकी, 2 × 4 - 6 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ रहा है बेटा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ क्या बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया ना, इस प्लस को मैं क्या कर देता हूँ माइनस। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू बेटा आ रही है 1.29, 1.29, ठीक है जी बेटा। अब आपने देखना है कि कौन सा वाला जो है आपकी एफ इनवर्स की डोमेन में लाई कर रहा है, जरा गौर करो इधर देखना बेटा। एफ इनवर्स की डोमेन क्या थी, सॉरी रेंज क्या थी, एफ इनवर्स की रेंज क्या थी, 2 से इन्फिनिटी। तो 2 से इन्फिनिटी के दरमियान कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, शाबाश, ये वाली वैल्यू लाई कर रही है 2.7, 2 से इन्फिनिटी के दरमियान में आती है। तो आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स सिलेक्ट होगा इस केस में वो पॉजिटिव वाला होगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 2x -6 डिवाइडेड बाय, क्लियर, याद रहेगी ये बात, क्लियर। देखो आपने सिंपल आसान हल है, जो आपके पास एफ इनवर्स की डोमेन निकलेगी उस इंटरवल के दरमियान कोई वैल्यू उठा के पुट कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो 3 शुरू में स्टार्ट करना किया था, इस वजह से मैंने नहीं पुट किया, क्योंकि दोनों का आंसर आपके पास 2 2 निकल रहा था, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया बेहतर हो जाना था। हालांकि वो भी आपके उसमें शामिल था, वहां से भी आपको एग्जैक्ट लेकिन पता नहीं चल सकना था। तो बेहतर है कि उस इंटरवल के दरमियान हमने कोई वैल्यू उठा ली और वो हमने पुट कर ली, तो हमें अंदाजा हो गया बेहतर, क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं इसी के चौथे पार्ट की तरफ, ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा, चौथा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 2x + 6। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स वाई 3x² - 2x + 6, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना, अगला स्टेप क्या होता था, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को क्या कर देना, इंटरचेंज, यहां पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3y² - 2y + 6। एक साइड पे लिख लेते हैं 3y का स्क्वायर -2y + 6 - x इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ क्या बन गई है, y। तो इसमें एबीसी डिफाइन करो, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 6 - x, ठीक है। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं आप,
ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b, तो y इक्वल टू, ब्लैक से ही लिख लेते हैं, y इक्वल -b, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस -b का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4ac, a की वैल्यू 3 और बेटा c की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 -x डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं बेटा, तो y 2 प्लस माइनस आपके पास अंडर रूट 4, 4 -4 3 जा 12, 12 6 जार कितना होता है 72 प्लस 12x डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 6। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 4 -72, ये आपके पास -68 आ जाएगा बेटा, तो y 2 प्लस माइनस 12x -68 डिवाइडेड बाय 6। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 4 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, वो बाहर आके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 2 उसका खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ यूं आएगा 2 प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन निकालो, बाहर आके क्या बन जाएगा 4 का अंडर रूट 2, और यहाँ पे जो अंदर वैल्यूज बच जाएंगी ना वो आपके पास 4 3 जार, और ये कितना आ गया 17 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 6। अब ऊपर वाले में 2 में से कॉमन लेंगे तो यार ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस, प्लस माइनस को क्या हो गया, थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा अंडर रूट 3x -17 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3। और आपको एक चीज बार बार बता के आए ऊपर, x किसकी इक्वल था, एज ए फंक्शन ऑफ y था, x किसकी इक्वल था f ऑफ y, तो बेटा y की वैल्यू क्या बन जाएगी, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, f इनवर्स ऑफ x क्या आ सकता है जी, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3x -17 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर होगी बात। अब इसमें से सिलेक्शन किसकी होनी है, पॉजिटिव वाले की होनी है, नेगेटिव वाले की होनी है, ये आपको पता है, मैंने क्या ट्रिक बताई हुई है, जब हम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे ना एफ इनवर्स की, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं इसको और डिसाइड कर सकते हैं कि पॉजिटिव वाले की सिलेक्शन होनी है कि नेगेटिव वाले की। अब हम चलते हैं बेटा डोमेन और रेंज को निकालने की तरफ, तो इधर हम हेडिंग दे देते हैं ऊपर ताकि आपको क्लियर पता चले, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई थी, वो मैंने क्वेश्चन के अंदर लिखी नहीं, शायद मेरे जहन से निकल गया, वो है कि आपके पास ये आपके पास चौथा पार्ट है ना 3x के, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इधर ये थी, ये मैं उस वक्त भूल गया था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 5। ओके, अब मेरा तो ख्याल है अब आपको डोमेन में मसला नहीं होना चाहिए, इधर देखना बेटा, डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ एफ, इधर देखो बेटा, इसको गौर से देखो, कहते हैं एक्स की वैल्यूज 5 से बड़ी हैं, एक्स की वैल्यूज क्या है 5 से बड़ी हैं, 5 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जाती हैं 5 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल,
5 शामिल होगा कि नहीं? बिल्कुल शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है। तो आपके पास ये निकल आई डोमेन। और आपको पता है जो डोमेन ऑफ एफ होती है ये किसकी इक्वल होती है? रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ले जी, डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ इनवर्स का मसला हल हो गया। अब हमें रेंज ऑफ एफ निकालनी है, उसके लिए हमारे पास वर्टेक्स होना चाहिए, ऐसा ही है ना? उसके पास हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स के लिए एच और के चाहिए। आपको पता है ए की वैल्यू 3 है, बी की -2 है, सी की वैल्यू 6 है। इसमें से आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो इधर अब हम निकालते हैं एच। एच किसकी इक्वल होता है? -b/2a। -b/2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? -2 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये यार कैंसिल होके आपके पास 1/3 आ रहा है। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अब के निकालना है। के इक्वल क्या होता है? सी -b² / 4a। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6 माइनस बी का स्क्वायर। सी -b²/4a की वैल्यू 3। तो ये आपके पास 6 -2 का स्क्वायर 4/4 3 12। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 12 6 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो ये आपके पास आ रहा है 17/3। तो वर्टेक्स आपके पास क्या निकला है? एच कॉमा के 1/3 और 17/3। एच भी आ चुका है आपके पास और बेटा के भी आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैराबोला ओपन किस साइड पे हो रहा था। पैराबोला क्योंकि ए की वैल्यू जो है 3 है, ग्रेटर देन 0 है, ये कंफर्म हो गया जी। पैराबोला किस साइड पे ओपन होगा? अपवर्ड। ये हमारे पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है बेटा? 1/3 और 17 इतनी बात समझ लग गई है? क्लियर। अब हमने रेंज निकालनी है। आपको पता है ये बात तो कंफर्म है कि पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, इधर से किधर जा रहा है? ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब है आपके पास ये जाएगा तो कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब एक इशू है, क्या बोला? अब देखना है 1/3 पे हम देखते हैं क्या 17/3 आ रहा है? ऐसे ही है ना? 1/3 पे 17/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका हल क्या बताया हुआ था आपने? फंक्शन क्या गिवन है आपके पास? अच्छा, 1/3 और 17/3 इसको आपने चेक करना है ना। देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, देखो एक लाइन भी मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपके दिमाग में इसका इमेज बन जाए और आप बड़े आराम से कर सकते हो। बस आपने सिर्फ ये तरतीब से सुनना है इसको। अब हमने करना क्या है? वैल्यू एक्स की वैल्यू 1/3 जरा पुट करते हैं। एक्स 1/3। तो 3 इधर क्या आएगा? 1/3 का स्क्वायर -2 इधर क्या आ रहा है? 1/3 + 6। देखते हैं जी 17/3 आता है कि नहीं आता। तो 3 और 1/3 का स्क्वायर है फ्रेक्स 3 डिवाइडेड बाय, तो यार 1/3 का स्क्वायर 9, तो 1/3 बच जाएगा। 1/3 इसको सिंप्लीफाई कर लेना कैलकुलेटर पे। माइनस फ्रैक्शन 2/3 + 6, ये आ रहा है आपके पास 17/3 आ रहा है। ठीक है, इसको हम पॉइंट्स में जरा कन्वर्ट करते हैं। 17 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ रहा है 5.6। अब एक मसला हो गया, क्या भला? ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है 5.66। जरा गौर करो, जो 5.66 है ये आपकी डोमेन में शामिल ही नहीं है, आपको ये पुट करना अलाउ ही नहीं है। ऐसा ही है ना? ये आपकी डोमेन से बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब 1/3 आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है?
5.66 आ रहा है, और आपकी डोमेन क्या है, जरा ऊपर आप जो स्टार्ट में निकाल के आए वो 5 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। आप 1.33 पुट कर ही नहीं सकते, ऐसा ही है। इसको आपकी डोमेन में शामिल होना चाहिए ना, लेकिन ये शामिल नहीं है। अब हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि हमारी डोमेन में क्या था, 5 से इन्फिनिटी, हम 5 पुट करके देख लेते हैं क्या निकल रहा है। एफ ऑफ एक्स की जगह 5, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आपके पास इसका आता है। क्लियर, ये आपके पास क्या बनता है जी इसका, 25, 75 माइनस 10 प्लस 6, ये आ रहा है 71। ओके ओके, क्योंकि 5 आपकी डोमेन में शामिल है तो 5 की जो आउटपुट होगी वो भी शामिल होगी। तो रेंज ऑफ एफ जो बनेगी, रेंज ऑफ रेंज ऑफ एफ आपके पास क्या बनेगी, 71 से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 71 क्या होगा बेटा शामिल, और आपको पता है जो रेंज ऑफ एफ होती है ये किसकी इक्वल होती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर होगी बात। अब बेटा डोमेन और रेंज का तो मसला हल हो गया, अब हमने सिलेक्शन करनी है कि एफ इनवर्स में से किसकी सिलेक्शन होगी। तो एफ इनवर्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने करना क्या है, एफ इनवर्स की जो डोमेन है इसमें से कोई वैल्यू उठा लेते हैं, 71 से इन्फिनिटी के दरमियान 72 कर लें, क्या ख्याल है, हम क्या पुट कर लेते हैं, 72 पुट कर लेते हैं, ठीक है जी बेटा। मैंने 71 से इन्फिनिटी के दरमियान एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली 72, ठीक है। मैंने पॉजिटिव में भी पुट की नेगेटिव में भी पुट की, जब पॉजिटिव वाली वैल्यू में पुट की आंसर निकला 5.03, ऐसा ही है। और नेगेटिव वाले में पुट की तो आंसर निकला -4.36। अब आपने देखना है कौन सी वाली वैल्यू आपकी एफ इनवर्स की रेंज में शामिल है, तो वो ये वाली है, ये आपकी रेंज थी ना, तो ये वाली वैल्यू आपकी एफ इनवर्स की रेंज में शामिल है। तो फिर आपने सिलेक्शन किसकी कर लेनी है, पॉजिटिव वाले की, क्योंकि पॉजिटिव से ये वैल्यू निकली है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब हम चलते हैं इसके पांचवा और छठा दोनों सेम है, एक मैं करवा दूंगा एक मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा, ठीक है। पांचवें पार्ट पे चलते हैं बेटा जी। पांचवा पार्ट क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। सिंपल, पहले तो आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। उसका हल क्या आपको पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसका होल स्क्वायर खोलो, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, 2 कितना हो गया 18 माइनस 12x और प्लस 1, ठीक है। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर y 2x स्क्वायर माइनस 12x और 18 और 1, एक 19 आ गई आपके पास, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे हम, इंटरचेंज करते थे, क्या करते थे, इंटरचेंज करते थे, इंटरचेंज इंटरचेंज एक्स एंड वाई। तो ये आपके पास x 2y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 19, एक साइड पे ले जाओ, 2y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 19 माइनस x आ गया। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ क्या बन गई है, y। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू माइनस बी, तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर
-12 का स्क्वायर 144 -4ac 4 2 जार 8 और ये 19 -x, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये क्या क्या बनता है y 12 प्लस माइनस 144 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 8 152 प्लस 8x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 आ गया। क्लियर। अब बेटा y इक्वल 12 प्लस माइनस 144 माइनस 152, पहले 8x लिख लिया 144 माइनस 152 आपके पास कितना बाई 6 8 आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ गया 4। ठीक है, कॉमन क्या निकल सकता है ऊपर √8x माइनस 8 में से √4 कॉमन निकलेगा तो आपके पास बाहर 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 और ये आपके पास कितना रह जाएगा 2 कॉमन, तो ये 4 कॉमन निकल आया था 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब 2 कॉमन निकल आएगा, ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, वो 2 कॉमन चला गया 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन बेटा। अब हम एक काम करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लो ऊपर वाले में से, क्योंकि मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अलग अलग डिवाइड करेंगे 6/2 आ जाएगा 6/2 प्लस माइनस, एक काम करो इसके नीचे अलग डिवाइड करेंगे और इसमें से साथ ही मैं अंडर रूट 2 कॉमन भी लेने लगा और यहाँ पे अंदर क्या बच गया बेटा आपके पास x माइनस 1/2, ये कैंसल तो y इक्वल 3 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेस ए में पावर सब्ट्रैक्ट कर लो तो दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, या एक काम करो इसको 2 दफा अंडर रूट में लिख लो क्योंकि √2 इंटू √2 2 के बराबर होता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कुछ वैल्यू आपके पास ये बच जाएगी, मैं एक ही उसको अंडर रूट में लिखने लगा, कुछ यूं करके मैं इसको लिखने लगा x माइनस 1/2। ओके, और आपको पता है अब एफ वाई किसकी इक्वल लिखा जा सकता है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के, किसकी इक्वल लिखा जा सकता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। इस वाई की जगह फिर क्या आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों आ जाएगा, रीजन मैं ऊपर 4 सवालों में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा क्या बन गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर। अब हम जाहिर सी बात है इसमें से सिलेक्शन किसकी होनी है, ये जब हम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे उस वक्त डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी डोमेन और रेंज की तरफ। जी बेटा, डोमेन और रेंज, डोमेन तो आपको यहीं से पता लग जाएगी इसकी, ये देखो डोमेन, कलर चेंज कर लेते हैं हम, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। इधर देखो बेटा, कहता है एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी कहां तक जाती है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इधर इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब है 3 क्या होगा इंक्लूडेड होगा। ये लें जी, आपने इसकी क्या कर ली बेटा डोमेन निकाल ली। ठीक है, तो आपको पता है जो डोमेन ऑफ एफ होता है ये किसकी इक्वल होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स। चलें, डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ इनवर्स में अब आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मसला ये है कि आपने रेंज निकालनी है, ऐसे ही है, रेंज निकालने के लिए वर्टेक्स चाहिए। इस केस में वर्टेक्स निकालना बड़ा आसान है, कैसे, इधर देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। जरा देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है वर्टेक्स की, पढ़ाई हुई है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए
इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो इसमें से एच और के डायरेक्ट आप निकाल लो, एच की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, कंपेयर करो। तो एच आपके पास निकल आएगा 3 के, और के आपके पास निकल आएगा 1 के, मसला ही हल हो गया। तो 3, वाह, ठीक है। अब हम डिसाइड करते हैं कि क्या 3 के बदले हमारे पास ये आपके पास निकल रहा है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको पता है पैराबोला किस साइड पे ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है, ये तो हमें पता है। तो आपके पास सिर्फ ये चेक करना है कि 3 के बदले 1 निकल रहा है कि नहीं। तो फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, अभी चेक कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। पुट करो एक्स की जगह पे 3, तो 2 एक्स की जगह 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 बिल्कुल आ रहा है। ओके, तो अब आपके पास जो रेंज बनेगी, रेंज ऑफ एफ क्या बनेगी, 1 से अपवर्ड ओपन हो रहा तक तो इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखो 3 आपकी डोमेन में शामिल था, बिल्कुल शामिल था। अगर 3 आपकी डोमेन में शामिल था तो उसकी जो आउटपुट निकली है 1, वो भी क्या होगी, शामिल होगी। ये ले जी, आपने रेंज ऑफ एफ निकाल ली, और रेंज ऑफ एफ आपको पता है किसकी इक्वल होती है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर बेटा। अब आपने सिर्फ ये निकालना है कि इन दोनों में से सिलेक्शन किसकी होगी। एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाला जो है उसमें पॉजिटिव वाले की सिलेक्शन होगी कि नेगेटिव वाले की। तो हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख लेते हैं पहले इधर। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2। अब इसका हल मैंने क्या बताया था, इसका हल मैंने बताया था आपने अपने एफ इनवर्स की जो डोमेन निकली इसमें से कोई वैल्यू उठा लेनी है। मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं 2, ठीक है जी बेटा। सिलेक्शन का तरीका कर आपको पता चल गया था, इसमें से कोई भी वैल्यू उठाई, मैंने वो वैल्यू उठा ली है 2। कौन सी वैल्यू पिक कर ली है बेटा, 2 वैल्यू मैंने इसमें ना पुट की, एफ इनवर्स ऑफ 2, आंसर मेरे पास निकला 3.7। जब माइनस वाले में पुट की आंसर निकला है 2.29। क्या निकला है, 2.29। जरा गौर करो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपकी एफ इनवर्स की रेंज में लाई करती है। तो वो ये वाली करती है, और ये वाली वैल्यू कैसे आई थी, प्लस से। तो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल 3 प्लस अंडर रूट, ये आपका फंक्शन क्या होगा, सिलेक्ट होगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, पॉजिटिव वाला। कोई कंफ्यूजन। अब एक सिर्फ पार्ट मैं आपको दे रहा हूं असाइनमेंट के लिए, और वो है क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट। ठीक है, ये सेम 5वें पार्ट की तरह ही है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब आपने एक काम करना है बेटा, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो रहा है तो आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक शेयर करना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। वो 3.1 का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।